तो इस प्रकार मेरा कैलिस्थेनिक वर्कआउट अभी खत्म हो चुका है। टॉम हॉलैंड अगर 27 सेट्स कर सकता है 20 मिनट्स में, आई एम श्योर उनका स्टैमिना माइंड ब्लोइंग है, बिकॉज आई कुड जस्ट फिनिश। क्या जोरदार बारिश हो रही है ना। सुबह सुबह वर्कआउट जाने का टाइम होता है और इतने जोर से बारिश, तो कभी कभी मन करता है कि यार वर्कआउट स्किप करूं, घर पे बैठूं, पर नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आवर वर्क इज, दिस इज व्हाट वी हैव टू मेंटेन। तो वर्कआउट स्किप करने के बाद जो गिल्ट फील होता है वो गिल्ट नहीं चाहिए। तो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वर्कआउट तो जाना पड़ेगा, वर्कआउट तो करना पड़ेगा। सो आप सब लोग सेफ रहिए, बारिश बहुत है, ड्राइव सेफ, कीप योरसेल्फ सेफ, बच्चों का ध्यान रखिए, बिकॉज यू नो हाउ मुंबई रेन्स आर, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो आज मैं वर्कआउट करने वाला हूँ कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स जिनको नहीं पता है वो है बेसिकली बॉडी वर्कआउट, जैसे पुलअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं। सो बेसिकली लिफ्टिंग योर ओन बॉडी रादर देन लिफ्टिंग डेड वेट। तो हाल ही में जो स्पाइडरमैन मूवी रिलीज हुई है टॉम हॉलैंड की, ब्रांड न्यू डे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, एंड ड्यूरिंग द प्रमोशंस एक वीडियो सामने आया था टॉम हॉलैंड का, जो कह रहे थे कि उनका वर्कआउट रूटीन क्या होता है। सो ही सेड कि वो ज़्यादातर कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करते हैं और उनका एक वर्कआउट रूटीन था जो ये था। What's your go-to workout when you're short on time? I do a CrossFit workout called Cindy. It's 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 squats, as many times as you can in 20 minutes. Wow. And it's So exactly, मतलब 5 pull-ups, 10 push-ups and 15 squats 20 मिनट्स में जितना हो सके नॉन स्टॉप। सुनने में तो बहुत इजी लगता है यार, 5, 10, 15 ही तो मारने हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इतना इजी नहीं होने वाला है। सो आई एम स्टिल गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। और कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट्स तो मैं पहले करता था, बट पता है कैलिस्थेनिक्स का क्या एक कैच होता है, इट्स बेसिकली यू हैव टू बी इन द प्रैक्टिस ऑफ इट। अगर आप उसकी प्रैक्टिस में नहीं हो, रेगुलर रिहर्सल्स में नहीं हो, तो वो स्टैमिना आपके बॉडी का ख़त्म हो जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम से कैलिस्थेनिक्स मेरा वर्कआउट बंद हो गया था, मैं नॉर्मल जिम वर्कआउट रूटीन कर रहा था। सो लेट्स सी, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू डू कैलिस्थेनिक्स नाउ। एंड ये वर्कआउट रूटीन काफ़ी वायरल हो चुका है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, ये स्पाइडरमैन वर्कआउट के नाम से इस वर्कआउट को जाना जाता है अभी, जो फॉलो कर रहे हैं लोग। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। 20 मिनट्स में 27 का रिकॉर्ड है टॉम हॉलैंड का। सो 27 सेट्स डिफिकल्ट, बट ठीक है, ही इज बीन इनटू द प्रैक्टिस, तो उनके लिए शायद 27 इज इजी गोइंग। हम देखते हैं कितना होता है। सुपर। तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि 20 मिनट्स में कैलिस्थेनिक्स मेरा वर्कआउट कैसे होता है आज।
तो इस प्रकार मेरा कैलिस्थेनिक वर्कआउट अभी खत्म हो चुका है. ओह गॉड, इट इज सो डिफिकल्ट. टॉम हॉलैंड अगर 27 सेट्स कर सकता है 20 मिनट्स में, आई एम श्योर उनका स्टैमिना माइंड ब्लोइंग है. बिकॉज आई कुड जस्ट फिनिश 11 सेट्स, 5 पुल-अप्स, 10 पुश-अप्स एंड 15 स्क्वाट्स. इतने कम काउंट्स में ऐसा लगता है कि इजी होगा, बट ओ माय गॉड दिस इज सो डिफिकल्ट, बट वर्थ इट है. ऐसा वर्कआउट सिर्फ 20 मिनट्स का हार्डकोर कैलिस्थेनिक वर्कआउट करके ऐसा लगा कि यू नो दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग अ गुड वर्कआउट, दैट हैपेंड राइट नाउ. सुपर हैप्पी. बट ये रेगुलरली करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी स्लो. लाइक ऑल्टरनेट डेज आई विल ट्राई. ऑल्टरनेट डेज भी बहुत हेवी हो जाएगा, बट आई वॉन्ट टू ट्राई. बिकॉज कैलिस्थेनिक वर्कआउट का एक बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आप जिम वर्कआउट करते हो, डेड वेट वर्कआउट करते हो, तो द सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर मसल्स डजंट स्टे. इट्स वो होता है ना कि वर्कआउट करने के बाद वापस मसल, घर आने के बाद वापस मसल फुस हो जाता है. ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं या हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं. बट कैलिस्थेनिक वर्कआउट से क्या होता है, व्हेन यू लिफ्ट योर ओन बॉडी, व्हेन यू वर्कआउट विथ योर ओन बॉडी वेट, तो जो मसल बिल्ट होता है वो सस्टेन्ड रहता है, इट स्टेज. एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स डाइट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट जिम वर्कआउट से ज़्यादा अगर मैं आपको कुछ प्रेफर करूंगा तो कैलिस्थेनिक वर्कआउट, बॉडी वर्कआउट ट्राई कीजिए. यू विल सी प्रोमिनेंट चेंजेस इन योर बॉडी. ओह गॉड, दिस वाज अ वंडरफुल वर्कआउट टुडे. और वैसे ये बारिश की वजह से मैं गीला नहीं हुआ हूँ, मैं आई एम स्वेटिंग. चलिए, आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही. एनीवेज, चलो वर्कआउट के बाद प्रोटीन बहुत नेसेसरी है, वे प्रोटीन. सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज करता हूँ. सो दिस इज वाइटलिस्ट का आइसोलेट प्रोटीन. वैसे मैंने बहुत सारे ब्रांड्स वे प्रोटीन के ट्राई किए हैं, बट व्हाट आई नोटिस्ड वाज जब मैं ऑन का वे प्रोटीन लेता था, इट वाज अ गुड प्रोटीन, बट मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होता था. सो व्हाट इज टू हैपन इज, मुझे आफ्टर आई यूज्ड टू कंज्यूम दैट, मुझे पेट में बहुत क्रैम्प्स आते थे. एंड इतने खतरनाक क्रैम्प्स होते थे दैट आई कुड नॉट बेयर द पेन. मैंने जैसे तैसे वो एक डब्बा ख़त्म किया था. आई ट्राइड नाइट्रोटेक, बट नाइट्रोटेक में मैंने नोटिस किया कि उसमें क्रिएटिन होता है, उसमें BCAA होता है. सो बेसिकली अमीनो एसिड्स तो होते ही है, बट क्रिएटिन बेसिकली बॉडी को बहुत हार्म करता है. एंड आई प्रेफर अ वे प्रोटीन विच हैज़ नो क्रिएटिन. अमीनो एसिड्स ठीक है, जैसे BCAA हो गया, अर्जिनाइन, कार्निटाइन वगैरह. बट दिस प्रोटीन आई केम अक्रॉस, इट हैज़ 27 ग्राम प्रोटीन, एंड इन दिस होल डब्बा 84% प्रोटीन है. और जब मैं ये ले रहा था तो उस डीलर ने मुझे बोला कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रोटीन ले रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप मिल्क शेक पी रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, आप ये प्रोटीन ट्राई करके देखो, इट एक्चुअली फील्स लाइक आप एक चॉकलेट मिल्क शेक पी रहे हो. इसमें बहुत अलग अलग फ्लेवर्स भी होते हैं, कुकीज़ एंड क्रीम, बनाना वगैरह वगैरह, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं. बट आई प्रेफर चॉकलेट यूजुअली फॉर वे प्रोटीन. एंड दिस प्रोटीन हैज़ नो क्रिएटिन, दिस इज जस्ट प्योर प्रोटीन. तो आप सभी जानते ही होंगे कि पोस्ट वर्कआउट विद इन 20-25 मिनट्स आपको प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि आपके मसल्स को इट्स बेसिकली द फूड फॉर योर मसल्स. सो वे प्रोटीन, बाकी अदर सप्लीमेंट्स, BCAA, ग्लूटामाइन वगैरह, वो हर कोई लेता होगा. बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज इज, भले ये वे प्रोटीन है, इसमें कोई क्रिएटिन नहीं है, पर फिर भी ये एक सप्लीमेंट है. तो मेक श्योर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो फॉर योर ओन हेल्थ, पानी बहुत पीजिए. पानी पीना बहुत नेसेसरी है. तो चलिए मैं प्रोटीन ले लेता हूँ.